सूत जी बोले, ऋषियों, ये दिव्य विचित्र कथा सुनकर अगस्त्य जी ने कुल और सुनने के लिए बड़े विनीत भाव से स्वामी कार्तिकी के प्रति कहा। अगस्त्य जी बोले, देवताओं के सेनापति, मैंने आपके मुख से विचित्र कथा सुनी, अब मुझे देवी भागवत के महात्म्य की कोई अन्य कथा सुनाए। कार्तिकी बोले, मुने मित्र वरुण सुवन, अब आप ये कथा सुनो जिसमें देवी भागवत एक अंग की महिमा बताई है। गायत्री के आधार पर अब मैं धर्म का विस्तृत वर्णन करता हूँ। जिस आख्यान में गायत्री की महिमा गाई हो उसे भागवत कहते हैं। ये पुराण भगवती के महात्म्य में परिपूर्ण है, इससे ये देवी भागवत कहलाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी आराध्य है। ऋतवाक इस नाम से विख्यात एक बड़े बुद्धिमान थे। गणांत योग तथा रेवती नक्षत्र में उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने विधिवत उनका जात कर्म आदि संस्कार किया। बाद में चूड़ाकरण तथा उपनयन आदि संस्कार भी संपन्न किए। उन महात्मा के घर जब से वो पुत्र उत्पन्न हुआ तब से ऋतवाक मुनि रोग तथा शोक से व्याकुल रहने लगे। तभी से उनमें क्रोध और लोभ की मात्रा बढ़ गई। उस बालक की माता भी बहुत तेरे रोगों तथा शोक से संतप्त रहने लगी। अत्यंत दुखी रहने के कारण मुनि ऋतवाक बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, मेरे घर में ऐसा दुर्मति पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ। तरुण होने पर वो मुनि पुत्र किसी अन्य मुनि कुमारी की पत्नी को बलात् हर लाया। उस दुर्बुद्धि ने पिता और माता के उपदेश पर भी ध्यान नहीं दिया तथा बहुत दुखित होकर उन्होंने कहा कि निपुता रह जाता तो अच्छा है, किंतु कुपुत्र का पिता होना ठीक नहीं है। कुपुत्र अपने स्वर्गगत पितरों को भी नरक में गिरा देता है और जब तक जीता है तब तक अपने माता पिता को भी दुख देता है। इस प्रकार माता पिता के इस दुख देने वाले पापी पुत्र को जन्मों को धिक्कार करके, क्योंकि पुत्र न तो मित्र का उपकार करता है और न शत्रु का उपकार करता है। संसार में मनुष्य धन्य है जिसके घर में परोपकारी तथा माता पिता सुखदायी पुत्र विद्यमान है। कुपुत्र के कुल नष्ट हो जाने से कुपुत्र कीर्ति भी नष्ट हो जाती है और कुपुत्र से मनुष्यों को ये लोक और परलोक दोनों जगह नारकीय यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से कुल दुष्टा भार्य से जीवन और दूषित भोजन से दीन और दुष्ट मित्रता से सुख नष्ट हो जाता है। कार्तिकेय बोले, हे अगस्त्य, इस प्रकार पुत्र के दुराचार से दुखी होकर ऋतवाक मुनि महर्षि गर्ग के पास गए और वहां ऋतवाक मुनि ने कहा कि भगवान, आप जो ज्योतिष शास्त्र के आचार्य अथावत ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पुत्र दुराचारी क्यों है। मैंने गुरु की सेवा करके विधिवत वेदाध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह और विधिवत अपना ब्याह किया। अपने पत्नी के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए विधिवत पंच यज्ञ किया। हे विप्र, नरक में जाने के भय से मैंने पुत्र प्राप्ति के निमित्त विधिवत गर्भधान किया था, काम जनित सुख पाने के लिए नहीं। ऐसे दशा में मेरे हाथों अपनी माता के दोष से ये पुत्र ऐसा सुखदायी दुखदायी दुराचारी और बांधव जनों को सताने वाला क्यों उत्पन्न हुआ। ये वचन सुनकर ज्योतिर्विद गर्गाचार्य ने कारण भली भांति विचार करके कहा। गर्ग बोले, हे मुनि, उसके कुपुत्र होने का एक आपका कोई दोष नहीं, न बालक की माता का कोई दोष है, न कुल का कोई दोष है। रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण अर्थात दंडांत योग में जन्म लेने के कारण ही वह ऐसा दुष्ट हुआ है। हे मुनि, दुष्ट काल में उत्पन्न होने के कारण ही आपको ऐसा दुख देने वाला पुत्र प्राप्त हुआ, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है। हे ब्राह्मण, इस दुख को कुछ करने के लिए आप प्रयत्न पूर्वक दुर्गति नाशिनी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आराधना करें। गर्ग के वचन सुनकर महर्षि ऋतवाक क्रोध से बावले हो गए। उन्होंने शाप देते हुए कि रेवती आकाश से नीचे गिर जाए। उनके ऐसा कहते ही सबके समक्ष रेवती नक्षत्र आकाश से कुमुद पर्वत पर गिरकर चमकने लगा। रेवती के गिरने से वो कुमुदाचल पर्वत रेवत के नाम से विख्यात हो गया। उसी समय वो पर्वत बहुत ही रमणीक रहने लगा।
इस प्रकार रेवती को शाप देकर मुनि ऋतुवाक गर्गाचार्य की बताई विधि के अनुसार भगवती की आराधना करके सुखी हुए। कार्तिक बोले, हे अगस्त, उस रेवत के तेज के कन्या उत्पन्न हुई और अनुरूप रूपवती होने के कारण दूसरी लक्ष्मी जैसी लग रही थी। रेवती के तेज से उत्पन्न कन्या को देखकर प्रभु प्रचुन मुनि ने उसका रेवती नाम रखा। इसके पश्चात उसमें कुमुदा चलवती आश्रम ले आए और अपनी कन्या सदृश समझकर उसको पालन करने के लिए कालांत में उसे परम सुंदरी और सयानी देखकर वो ये सोचने लगे कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत खोज करने पर जब उसके योग्य वर नहीं मिला तब अग्निशाला में जाकर अग्निदेव की पूजा करने लगे। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर अग्निदेव उपयुक्त वर बताते हुए कहा कि मुनि, इस कन्या का पति दुर्दम बड़ा धर्मात्मा, बलवान, वीर, प्रियभाषी, किसी से परास्त न होने वाला योद्धा होगा। अग्निदेव के वचन सुनकर प्रचुन मुनि बहुत प्रसन्न हुए। संयोग उसी समय शिकार खेलने के लिए बहाने राजा दुर्दम उन मुनि के आश्रम पर उपस्थित हुए और प्रियवत के वंशज राजा विक्रमशील के पुत्र तथा असाधारण बलवान थे। कालिंदी के गर्भ से जन्म थे और आश्रम में पहुंचने के बाद मुनि के वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय कहकर संबोधित करते हुए पूछा। राजा ने कहा, हे प्रिय, महर्षि प्रचुन इस समय कहाँ है? हे कल्याणी, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे ठीक ठाक बताओ। कन्या रेवती बोले, महाराज, महामुनि इस समय अग्निशाला में है। राजा दुर्दम ये वचन सुनते ही आश्रम से बाहर निकल आए। इससे कुछ ही क्षण के बाद प्रचुन मुनि अग्निशाला के द्वार पर राज लक्ष्मण संपन्न तथा विनयावन राजा दुर्दुम को उपस्थित देखा। तभी मुनिराज प्रद्युम्न को राजा ने प्रणाम किया। महामुनि ने तत्काल शिष्य से कहा कि गौतम शीघ्र अर्घ्य ले आओ, और क्योंकि ये राजा अर्घ्य पाने योग्य है, आज बहुत समय बाद मेरा जामात मेरे घर आया। ऐसा कहकर मुनि ने अर्घ्य दिया और कुछ विस्मय के साथ राजा ने भी उसे स्वीकार कर लिया। अर्घ्य स्वीकार करके आसन पर बैठ जाने पर मुनि आशीर्वाद से अभिनंदन करके पश्चात क्षम कुशल पूछा और कहा, राजन, आप प्रसन्न हैं? आपकी सेवा कोष, सगे संबंधी, व्रत, सचिव, नगर और देव तो सकुशल है। आपकी भार्या सकुशल है और वहाँ यहीं है, अतएव तो आप उसे छोड़कर अपनी अनन्य स्त्रियों का हाल बताइए। राजा ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से सभी लोग सकुशल है। मुझे बहुत ही बड़ा कुतूहल है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ विद्यमान है। प्रमुख मुनि बोले, हे महीपति, संसार में अनुपम सुंदरी रेवती नाम की अपनी पत्नी यहाँ ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? राजा ने कहा, भगवान, सुभद्रा आदि मेरी स्त्रियां तो घर पर है, मैं उन्हें ही जानता हूँ, रेवती को नहीं जानता। मुनि बोले, हे महामाते, अभी प्रिय ऐसा कहकर आपने जिसका संबोधन किया, क्या उसे भूल गए? वो तो आपकी अतिशय प्यारी पत्नी है। राजा ने कहा, भगवान, आपका कथन यथार्थ है कि किंतु मैंने तो उसे यूं ही प्रिय कहकर पुकार लिया था, उसमें मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। अतएव आप मुझ पर कोप न करे। ऋषि बोले, राजन, आपको ठीक ही कहा है, आपका भाव दूषित नहीं था। अग्निदेव की प्रेरणा से ही आपने वैसा ही कहा था। आज ही मैंने अग्निदेव से पूछा था कि वो इस कन्या का पति कौन होगा, तब उन्होंने कहा, राजा दुर्दम इसके पति होंगे। अतः मेरे द्वारा दी हुई इस कन्या को आप स्वीकार करें। हे महामती, उसे प्रिय कहकर आप संबोधित कर चुके, आप विशेष विचार न करिए। ये सुनकर राजा दुर्दम मुनि ने वचन का चिंतन करते हुए चुप रह गए। उधर मुनिराज विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह के लिए उद्यत मुनि को देखकर कन्या रेवती बोली, हे तात, रेवती नक्षत्र में मेरा विवाह करिएगा। ऋषि बोले, वत्स्य, विवाह के योग्य बहुत से नक्षत्र, फिर रेवती में ही विवाह आग्रह क्यों कर रहे हो? और फिर रेवती नक्षत्र आकाश में स्थित नहीं है। कन्या बोली, पिताजी, रेवती सिवाय अन्य नक्षत्र मेरा विवाह करना उचित न होगा, अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि रेवती में ही मेरा विवाह करिएगा। ऋषि ने कहा कि वत्स्य, रेवती नक्षत्रों तो पूर्व काल में महर्षि ऋतुवाक भूपातिक कर चुके हैं, तब यदि अन्य नक्षत्रों में तुम्हारा श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कन्या बोली, भगवान, आप अकेले ऋतुवाक मुनि ही तप किया है, आपने क्या मनसा वाचा कर्मणा वैसा तप नहीं किया? आप चाहे तो नई सृष्टि कर सकते।
मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। बतावत है पिताजी, आप रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसे नक्षत्र में मेरा विवाह करिए। ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो कह रहे हो ऐसा ही होगा। तुम्हारे लिए मैं रेवती को आकाश मार्ग से स्थापित करूंगा। कार्तिकेय ने कहा, हे अगस्त्य, ऐसा कहकर महर्षि प्रमुच ने अपने तपोबल से रेवती नक्षत्रों को फिर पहले की तरह आकाश में स्थापित कर लिया। तदनंतर उन्होंने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि से अनुसार कन्या रेवती राजा दुर्दम को सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह करके मुनि ने राजा से कहा कि हे वीर, आपको अभिलाषा हो सो बताइए, मैं उसे पूर्ण करूंगा। राजा ने कहा, हे मुनि, मैं स्वयंभू मनु का वंशज हूँ, अतः मेरी यही अभिलाषा है कि आपकी कृपा से मेरे वीर्य से मनवंतराधिपति पुत्र उत्पन्न हो। मुनि बोली, यदि ऐसा चाहते हो तो आप देवी की आराधना करिए। देवी की आराधना से अवश्य आपको मनवंतरादि पुत्र प्राप्त होगा। देवी भागवत नाम से 5वें पुराण का 5वें बार श्रवण करने से आपकी कामना पूर्ण होगी। रेवती से उत्पन्न रैवत नामक पंचम मनु वेदज्ञ, शास्त्र तत्वज्ञ, धर्मात्मा एवं किसी से भी परास्त न होने वाला वीर होगा। मुनिराज ने ऐसा कहने पर राजा दुर्दम ने उसे प्रणाम किया और उस नवोढ़ा पत्नी के साथ अपने नगर को चल पड़े। वहां पहुंचकर अपने पिता पितामह के संपादीय राज्य का अवरस पुत्र के समान पालन करने लगे। एक दिन उनके घर लोमश मुनि आए। राजा दुर्दम ने प्रणाम करके उन विधिवत पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, हे राजा ने कहा, भगवान पुत्र प्राप्ति निमित्त मैं आपसे देवी भागवत नाम का पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का वचन सुनकर महर्षि ने किया हाथ जोड़कर बोले, हे राजा, कहा, भगवान पुत्र प्राप्ति के निमित्त आपसे देवी भागवत नाम का पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा का वचन सुनकर मुनि लोमश बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि त्रिलोक जननी भगवती के चरणों में आपकी भक्ति, सुर असुर और मानव मात्रा की आराधना एवं भगवती के चरणों में यदि आपकी भक्ति हो गई तो आपका कार्य सिद्ध अवश्य होगा। अतः मैं आपको देवी भागवत सुनाऊंगा। इसके सुनी मुनि से भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर राजा ने शुभ दिनों को कथा सुनना आरंभ किया और पत्नी के साथ उन्होंने 5 बार विधिवत देवी भागवत की कथा सुनी। कथा समाप्ति के दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा ने देवी भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। नवारण मंत्र से उन्होंने हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। कुछ समय भगवती को कृपा से रानी रेवती के लोक कल्याणकारी गर्भ धारण हुआ। तदनंतर शुभ समय आने पर जब ग्रहगण शुभ स्थानों में विद्यमान थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न किए, तब रेवती के पुत्र प्रसव किया। पुत्र का जन्म का शुभ समाचार सुनकर राजा दुर्दम ने प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके स्वर्ण कलश से जल से बालकों का जात कर्मादि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर ब्राह्मणों का विधिवत दान देकर संतुष्ट किया। वयस्क होने पर राजा ने बालक का उपनयन संस्कार करके शिक्षा, कला आदि अंगों समेत वेदाध्ययन कराया। ऐसा करने से कुछ ही दिन में कुमार रेवत सब विद्याओं के विनिधान, धर्मात्मा, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, धर्म के वक्ता, रचयिता और असाधारण बलवान हो गए। योग्य देखकर ब्रह्मा जी उन्हें मनु के पद पर नियुक्त किया और मनवंतराधिपति होकर धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार संक्षेप में देवी के प्रभाव का वर्णन किया। इस पुराण के महात्म्य के विस्तार के साथ कहने से भला कौन समर्थ हो सकता है। सूर्य ने कहा कि ऋषि महर्षि अगस्त इस प्रकार देवी भागवत का महात्म्य उसी विधि सुन और कार्तिकेय का पूजन करके अपनी आश्रम पर लौट गए। हे विप्र, आप लोगों के समय मैंने देवी भागवत का महात्म्य कहा, सो जो प्राणी भक्ति के साथ इसका पाठ करता है उस लोक में सब सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते मानसखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये चतुर्थो अध्यायः। देव्यार्पणमस्तु। बस।